इस वीडियो में हमारा जो बायोलॉजी में कोशिका जो चैप्टर चल रहा है उसका ये पार्ट 5 होने वाला है। तो इसमें जो कोशिका के कुछ कोशिकांग जो बचा हुआ है उसको जो है डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आप इसका जो है अन्य वीडियो को जो है नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जाके प्लेलिस्ट में देखिए। इसका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें बायोलॉजी आता है, जिसमें कोशिका आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारा जो है टॉपिक पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग जो है सेंट्रोसोम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारक काय बोलते हैं, इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसको क्वेश्चन पूछता है सर्वप्रथम किसने देखा, जो हमारा जो है सेंट्रोसोम है इसको सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। तो आपको याद रखना है इस वैज्ञानिक का नाम। इसका नाम है हमारा सर्वप्रथम किसने देखा, सर्वप्रथम देखा। तो इसको देखा कौन, तो सेंट्रोसोम जिसको हम लोग बोलते हैं तारक काय, इसको सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। तो इसका नाम है हमारा ऑन बेंडन। कौन है, ऑन बेंडन। तो ऑन बेंडन याद रखना सेंट्रोसोम को सर्वप्रथम देखने वाला जो है वैज्ञानिक है। यदि खोज की बात करें इसके बारे में, जैसा खोज किसने किया, तो आपको याद रखना है इसका खोज किया है ये है हमारा 1888 में। 1888 में आपको याद रखना है कौन किया है, यह है हमारा बोबेरी नामक वैज्ञानिक। कौन है, तो बोबेरी नामक वैज्ञानिक, बोबेरी नामक आपको वैज्ञानिक याद रखना है। इन्होंने क्या किया, 1888 में जो है सेंट्रोसोम का जो है खोज किया। और इसका जो क्या है, सेंट्रोसोम का जो संरचना है और जो कार्य है, क्या है, संरचना है, स्ट्रक्चर, और जो क्या है, कार्य है, फंक्शन, इसको जो है बताया। कौन बताया, तो बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने बताया 1888 में। सर्वप्रथम किसने देखा, तो ऑन बेंडन ने देखा। आपको जो है याद रखना है। और आपको याद रखना है सेंट्रोसोम के बारे में, ये जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में जो है पाया जाता है कौन, सेंट्रोसोम। ये पाया जाता है केवल जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ, केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये भी आपको जो है याद रखना है। और आपको याद रखना है सेंट्रोसोम के बारे में, ये जो है क्या करता है, सेंट्रोसोम का क्या कार्य है, तो ये हम जानते हैं। ये जो है कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, तो ये करता है कोशिका विभाजन। ये बात आपको जो है याद रखना है। इसका जो है मुख्य कार्य जो है कोशिका विभाजन है, किसका, सेंट्रोसोम का, तारक काय का। और आपको एक जो है महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, ये ब्रेन में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो क्या याद रखना, जो ब्रेन है हमारा, मस्तिष्क, ब्रेन, इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, कारण क्या है, कोशिका विभाजन न होने के कारण क्या है, तो इसका जो है ब्रेन में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। मस्तिष्क में हमारा जो है सेंट्रोसोम जो है नहीं पाया जाता, इसीलिए हमारा इसका जो है कोशिका विभाजन नहीं होता, इसीलिए इसका जो है मरम्मत नहीं होता। तो आपको याद रखना है मस्तिष्क का, ब्रेन, इसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। और आपको याद रखना सबसे ज़्यादा किसमें होता है कोशिका विभाजन, तो है हमारा यकृत, लीवर। तो सबसे अधिक, चलिए लिख देते हैं, सबसे अधिक कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो ये होता है हमारा यकृत में होता है, लीवर में होता है। तो ये आपको जो है याद रखना है। इतना बातें इसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में आपको जो है इतना बातें आपको याद रखना है। और इसमें जो है एक मैं भूल रहा था, ये जो है ट्यूबलिन, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, जो है ट्यूबलिन,
जो प्रोटीन से जो है बना होता है। तो आपको याद रखना क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन से जो है बना होता है हमारा क्या होता है, क्या, तो सेंट्रोसोम। तो इतने बातें आपको जो है याद रखना है, किसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में आपको जो है याद रखना है। चलते हैं हमारा जो है नेक्स्ट कोशिकांग पर जो है हम लोग जो है चलते हैं। तो नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा केंद्रक है। तो केंद्रक के बारे में जो है आप सर्वप्रथम किसने देखा, इसमें भी केंद्रक को सर्वप्रथम किसने देखा, तो सर्वप्रथम इसको देखने वाला कौन है भाई, चलिए लिख देते हैं। सर्वप्रथम देखा, तो कौन देखा, तो इसको देखा ल्यूवेनहॉक। सर्वप्रथम केंद्रक को किसने देखा, तो ल्यूवेनहॉक नामक जो है वैज्ञानिक ने देखा। खोज किसने किया, तो हमारा जो कोशिका वाला जो पहला जो वीडियो था उसमें मैं बताया था इसका खोज के बारे में। इसको जो है खोज कब किया है उस डेट को आपको जो है कमेंट में बताना है। बाकी मैं बताता हूँ, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने किसका, जो ऑर्किड के पौधे का जो जड़ है, तो आपको याद रखना है ऑर्किड के पौधे का जो क्या है, जड़ के पौधे की जड़ों में किया था कौन, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था इसको जो है आपका कमेंट में जो है बताना है, क्योंकि जो है पहले वीडियो में इसका जो है मैं बता चुका हूँ इसको। और आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा ये क्या होता है, कोशिकांग होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, आपको याद रखना है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कोशिकांग कौन होता है, आपको जो है बताना है, बता चुका हूँ इसको भी। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है सामान्यतः कोई भी कोशिका है, क्या है, सामान्यतः चलो लिखते हैं, सामान्यतः कोई भी कोशिका है उसमें जो है क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में, चलो लिख देते हैं, सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में जो है एक केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। तो जो है, तो क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक जो है पाया जाता है। ये आपको जो है याद रखना, एक कोशिका मतलब एक केंद्रक जो है पाया जाएगा उसमें। लेकिन इसमें जो क्या है, कुछ एक्सपेंशन है, अपवाद है। तो देखिए क्या अपवाद है, तो इसमें जो क्या है, कुछ क्या है, शैवाल है, शैवाल है, कवक है। तो क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अस्थिमज्जा, और आपको याद रखना है पेशियाँ। इसमें जो है बहुकोशी मतलब बहुकेंद्रकीय पाया जाता है, मतलब बहुत सारा जो है केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर, आपको जो है याद रखना। हालांकि एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है बहुकोशिका जो है पाया जाता है, आपको मतलब बहुकेंद्रकीय पाया जाता है, केंद्रिका, ये आपको जो है याद रखना है। और आपको जो है याद रखना है किसके बारे में, केंद्रक के बारे में और बातें जो है आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जो स्तनधारियों होता है, क्या होता है, जो स्तनधारियों होता है इसके जो है, कि जो आरबीसी है, क्या है, आरबीसी की जो क्या है, तो आरबीसी के बारे में हम जो है ब्लड जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। तो आपको याद रखना है, जो स्तनधारी का होता है उसका जो आरबीसी होता है उसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं लिखना है आपको, केंद्रक नहीं पाया जाता, आपको याद रखना है किसमें, तो आपको जो है याद रखना स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आपको जो है याद रखना है।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ जो है अपवाद है। क्या अपवाद है भाई? तो अपवाद आपको जो है याद रखना है, ये क्या है अपवाद इसमें। तो अपवाद ये है, जो स्तनधारी होता है उसका जो है आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन जो कुछ जो है स्तनधारी हैं, जैसे कि हमारा जो है क्या है, ऊँट है। क्या है? ऊँट है। और आपको जो है याद रखना है लामा है। लामा की जो क्या होता है, जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी में जो है केंद्रक जो है पाया जाता है। हालांकि नहीं पाया जाना चाहिए, लेकिन पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और आपको याद रखना है केंद्रक के बारे में, क्या याद रखना है, जो हमारा जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, ये जो है गोला होता है। तो आपको याद रखना है जो हमारा जो होता है केंद्रक, सामान्यतः क्या होता है, ये हमारा जो होता है ये आमतौर पर जो है गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। ये जो है आपको याद रखना है, हमारा जो केंद्रक कैसा रहता है, गोलाकार होता है। लेकिन इसमें भी और आपको जो है याद रखना है, जो केंद्रक कैसा होता है, तो ये हमारा जो है गोलाकार होता है। लेकिन जो क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी का जो केंद्रक होता है, क्या डब्ल्यूबीसी का जो क्या होता है, केंद्रक होता है, ये हमारा जो है क्या होता है, ये हमारा जो है पालीयुक्त होता है। पालीयुक्त, ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है केंद्रक हमारा क्या होता है, ये जो है गोलाकार होता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी का जो केंद्रक होता है, ये हमारा जो है पालीयुक्त होता है, गोलाकार नहीं होता है। आपको जो है याद रखना है। और आपको याद रखना है केंद्रक के बारे में, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर क्या होता है, दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है बातें। जोहरी दोहरी झिल्ली से बने या बना केंद्रक आवरण पाया जाता है। ये आपको जो है याद रखना है, जिसमें कुछ, तो आपको याद रखना है केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, दोहरी झिल्ली से बना केंद्रक आवरण पाया जाता है, जिसमें जो है कुछ जो है छिद्र पाया जाता है। छिद्र जो है पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, छिद्र भी जो है पाया जाता है। तो ये आपको जो है याद रखना है, छिद्र ही जो है पाया जाता है। इसी छिद्र से जो क्या होता है, इसी से जो है पदार्थों का जो है क्या होता है, आवागमन। तो आपको याद रखना है क्या होता है, इससे जो छिद्र होता है, इसी से क्या होता है, पदार्थों का जो है आवागमन होता है। आपको याद रखना है ये छिद्र के बारे में, ये जो है बातें, तो ये आपको याद रखना है। ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर आपको जो है याद रखना, गाढ़ा जो है तरल द्रव्य पाया जाता है। द्रव्य पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो द्रव्य पाया जाता है, ये जो है या इसको जो है, जो द्रव्य पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, तरल गाढ़ा द्रव्य को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य बोलते हैं या कहते हैं आपको जो है याद रखना है ये बातें। तो इतना बातें आपको जो है केंद्रक के बारे में आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है केंद्रक का जो है कार्य आपको याद रखना है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखना है, केंद्रक का क्या लिखना है, केंद्रक का कार्य या केंद्रक के कार्य आपको जो है लिखना है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको पहला जो है कार्य आपको याद रखना है, केंद्रक पूरी कोशिका को, केंद्रक पूरी कोशिका को का क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है कोशिका का क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है केंद्रक
क्या करता है, पूरी कोशिका को क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए तो क्या बोलते हैं, कोशिका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मस्तिष्क या ब्रेन बोलते हैं। आपको जो है याद रखना है। दूसरा आपको जो है कार्य याद रखना है, ये है हमारा क्या है, तो जो क्या होता है, ये जो कोशिका का क्या करता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन भी क्या करता है, केंद्रक के द्वारा नियंत्रण होता है। तो बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में डिटेल्स में, बाद में इसके बारे में जो है बात करते हैं। के द्वारा जो है क्या होता है, ये होता है नियंत्रित होता है, आपको याद रखना है। और आपको इसको जो है तीसरा आपको जो है कार्य आपको याद रखना है। तीसरा इसका जो है कार्य क्या है, तो एक केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है, तो होता है डीएनए। डीएनए जो है पाया जाता है, डीएनए क्या होता है, पाया जाता है डीएनए केंद्रक के अंदर, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, वंशागति से संबंधित रखता है या संबंध रखता है। तो आपको याद रखना ये 3 कार्य किसका, केंद्रक का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप